मुकेश सहनी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अगर तेजस्वी यादव अपना जिद नहीं छोड़ते और अगर तेजस्वी यादव उनकी बातें नहीं मानते। मतलब ये है कि अगर मुकेश सहनी जो शर्त रख रहे हैं वो तेजस्वी यादव डिनाई करेंगे, नहीं मानेंगे, तो मुकेश सहनी ऐसा नहीं कि भाजपा के साथ जाके हाथ मिला लेंगे, बल्कि वो ऐसा काम करेंगे जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए, हमें पता है हम 243 सीटों पे लड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अगर मेरी शर्तें मानी ही नहीं जाएगी, अगर मेरे बात को सुना ही नहीं जाएगा, तो मैं क्यों रहूं महागठबंधन में। और उसके बाद सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और सब अपने अपने परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है रैपिडो के द्वारा। रैपिडो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पटना में रहकर 35,000 तक का महीना कमा सकते हैं, वो भी मोटरसाइकिल चलाकर। मजे की बात यह है कि कोई आपका बॉस भी नहीं रहेगा और ना ही आपका कोई काम करने का टाइमिंग है। आपका जब मन करे जाइए और पैसा कमाइए। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर रैपिडो का कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद अपने फोन नंबर से रजिस्टर करिए, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी ऐप मांगे वो सब डॉक्यूमेंट। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप रैपिडो के जरिए पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए, और आपको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इधर तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और बढ़ने का वजह है उनका महागठबंधन और उनमें जुड़ी हुई तमाम पार्टियां। अब जो है मुकेश सहनी ने साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर दिया है कि देख लीजिए भाई, अगर हमारी बात, हमारा पूछ होगा ही नहीं महागठबंधन में तो हम क्यों रहेंगे। ये बात मुकेश सहनी का भी अपना कहना है, अपना ओपिनियन है इनका कि भाई साहब, अगर हम महागठबंधन में हैं तो हमसे पूछ के ही सीट बंटवारा होना चाहिए। अब पूछ के सीट बंटवारा का मतलब ये होता है कि भाई हम जितना मांग रहे हैं उतना सीट हमको मिलना चाहिए, और कितना सीट मांग रहे हैं ये सबको पता है। यानी मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए और उसके बाद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, इन्होंने इससे पहले भी ऐलान कर दिया था कि भाई यादव जी का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा और एक मल्लाह का बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। ये साफ तौर पे ऐलान था और इन्होंने कहा था कि भाई हम उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज भी ये कहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई हम उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इनके समर्थक भी इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि भाई मल्लाहों का हक अगर कोई दिला सकता है तो वो है मुकेश सहनी, और इसी वजह से मुकेश सहनी का लगातार जिक्र होता है। लेकिन मुकेश सहनी के नया बयान से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी और गठबंधन का पसीना छूट जाएगा। ये महागठबंधन जो है इसका पसीना छूट जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई अगर सब लोग अपने हिसाब से ही बिहार में चुनाव लड़ने लग जाएगा तो फिर क्या होगा। गठबंधन का मतलब है कि सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे से पूछे। लेकिन अगर सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ेगा तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इन्होंने कहा कि 243 सीटों पे हम भी चुनाव लड़ लेंगे, मतलब मुकेश सहनी का ये कहना है, और उसके बाद 243 सीटों पे आरजेडी भी लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिणाम दोनों का शून्य ही रहने वाला है, यानी जीरो ही रहने वाला है। मतलब सबके सब चुनाव हारेंगे। उधर भाजपा भी चुनाव अगर अकेले लड़ेगा तो उसके साथ भी यही होगा, जेडीयू भी अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके साथ भी यही होगा। मतलब 0/सन्नाटा इस तरीके का इन्होंने जिक्र किया और कहा कि सब लोग जो है वो चुनाव हारेंगे और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। इस वजह से अगर मान लीजिए हम महागठबंधन में हैं तो हमारी बातों को मानना तो पड़ेगा, जो हम चाहते हैं वो करना तो पड़ेगा। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस बार जब सीट बंटवारा हो, इस बार जब टिकट बंटवारा हो तो हमारी पूछ हो। अब मजे की बात यह है कि 60 सीट मुकेश सहनी को चाहिए, 70 सीट कांग्रेस को चाहिए। आपको बता दूं कि कुल मिला के जो लेफ्ट में 3 पार्टियां हैं उनको लगभग 50 सीट चाहिए, और इस हिसाब से आप समझ जाइए कि ये इन लोगों का कुल जो सीट है वो जुड़ के हो जा रहा है। मान लीजिए 60 सीट मुकेश सहनी का प्लस 70 सीट जो है वो कांग्रेस का, और ये टोटल हो गया आपका 130 सीट, और ऊपर से हो गया आपका 50 सीट जो है वो आप समझ जाइए कि ये है लेफ्ट पार्टियों का, और ये टोटल मिला के हो जा रहा है 180। अब 243 में से 180 सीटों पे अगर ये लोग लड़ जाएंगे तो मजे की बात ये हो जाती है कि फिर आरजेडी कितने सीटों पे लड़ेगा और आरजेडी के पास कितनी सीटें बचती हैं। तो आप समझ जाइए कि 60 और वो 63, क्या 63 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी चुनाव।
ये एक बहुत बड़ा समस्या आरजेडी के सामने खड़ा है। और मजे की बात ये है कि उधर हेमंत सोरेन जो है वो भी कह रहे हैं कि भाई 12 सीट हमको चाहिए, और अगर 12 सीट और माइनस कर दिया जाए तो इनके पास कुल सीटों की अगर संख्या देखी जाए तो 51 बचती है। अब क्या 51 सीटों पे जो है वो आरजेडी चुनाव लड़ेगी, और अगर आरजेडी 51 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो उससे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन जाएगी, उससे बड़ी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी बन जाएगी, और आरजेडी गौन हो जाएगा। तो आरजेडी तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे शर्तों को नहीं मानिएगा तो 243 सीटों पे हम भी लड़ ले रहे हैं, आप भी लड़ लीजिए, परिणाम जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इसका परिणाम क्या हो सकता है। और ये एक तरीके से सीधे तौर पे प्रेशर पॉलिटिक्स है कि भाई सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए एकदम रिजर्व कर दीजिए अगर आपकी सरकार आती है तो, अन्यथा इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। बताइए मुकेश सहनी ने जो ये बात कहा है वो आपको कैसा लगा? जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया है उन्होंने आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, ये बात आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।